हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी अधिनियम पारित किए गए थे उनके बारे में हमने जो भी पूर्ववर्ती पूर्व में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं जो कि घटना चक्र पर आधारित है उनको हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया, अर्थात संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी, उससे संबंधित सारे प्रश्न इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, मई 1934 में स्वराज पार्टी ने मई 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। रांची में जो स्वराज पार्टी है उसने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करने का विचार प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1934 में ही इनने व्यक्तिगत रूप से यह विचार दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने उन्होंने आश्वासन दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात यह प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में दिया गया था। 1942 में दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति। जो कैबिनेट मिशन है जो कि वर्ष 1946 में भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो है वर्ष 1946 में भारत आया। मिशन ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें एक संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा जो है निर्वाचित होनी थी। संविधान सभा कैसी होनी थी? निर्वाचित। और प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है वह जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो जो कैबिनेट मिशन है उसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। जो कि कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत पहुंचा था, उसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों,
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद थी, उसके उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। निम्न भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनको चुना गया था या फिर नामित किया गया था। किस प्रकार से उन लोगों का चुनाव हुआ? तो दोस्तों, जो भारत के संविधान का जो सदस्य जो थे, उनका जो निर्वाचन है, वह जो विभिन्न प्रांत की जो विधान सभाएं थी, उनके द्वारा उनको चुना गया था। और जो निर्वाचन हुआ था, वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो इसका सही जवाब है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वह संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से हुई थी, अस्थायी बैठक थी, और उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे, वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो पहली बैठक हुई थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी जो अध्यक्षता की थी, वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है, वह सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है, वह 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारत की जो संविधान सभा है, उसका प्रथम अधिवेशन जो है, वह 9 दिसंबर 1946 को भारत की जो संविधान सभा की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर दूसरी जो अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा संविधान सभा के द्वारा? तो यह प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को
संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, और जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य जो प्रस्ताव है वह प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वही उद्देश्य प्रस्ताव में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर प्रस्तावना का प्रारूप बनता है। भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों कुल 12 अधिवेशन जो है वह हुए थे। भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु 12 अधिवेशन हुए थे। जो भारत संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। इसके दौरान जो है कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। और यह जो 11 अधिवेशन हुए थे, इनके अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वह 12 होगा। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जो भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो यह थे हमारे संविधान सभा के निर्माण एवं निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न। इसके अलावा भी इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न हैं जिनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपना सपोर्ट जरूर दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।